हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जो बहुत ही चौंकाने वाली है, जहाँ सुनने में आया कि तेलंगाना में एनिमल्स की रेनिंग हो रही है। यानी जानवर हैं जो बारिश के पानी के साथ गिर रहे हैं। तो ये घटना क्या है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हचमच करने वाली ये घटना है। और फिलहाल अगर आपको बताऊँ तो ये घटना कोई नई नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं किंतु विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी इस तरह की घटनाएँ लगातार होती रही हैं। तो आइए दोस्त, ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बोला है। यह हमारा लेसन नंबर 106 है। इसके पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ करा दिए हैं। आप मुझसे जुड़ने के लिए लगातार अपने अपडेट्स के लिए साइंस, टेक, एनवायरनमेंट और इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको लेकर लगातार मैं अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता हूँ। सो मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी क्लासेस विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण की लगातार ले रहा हूँ। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल एस के नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आपको साइंस, टेक और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ। मेरी 2 किताबें हैं जो मैगरा पर आती हैं, आपको पढ़ना आवश्यक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मेरे पीडीएफ ले सकते हैं। साथ साथ अनअकैडमी के जो प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी वो कोड है जिसको यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त फीस में डिस्काउंट दे दिया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो आईएससी के क्लासेस लेते हैं लगातार आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। दे आर द हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज। आप सबको एक अच्छा मौका मिल रहा है जो आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी भारत के अनुभवी अध्यापकों द्वारा कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 आपको दिया जा रहा है इस समय। अगर आप जब भी कोई कोर्स लेते हैं, हमारा जो 20 कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट्स हैं वो आपको अपडेटेड फॉर्म में दिया जा रहा है। यहाँ पर पूरे के पूरे माइंड मैप्स, क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यू सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अनअकैडमी आपको एक ऑप्शन भी देता है। अगर 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीएससी एससी ऑप्शन आपको लेना चाहिए, जहाँ पर आपको अतिरिक्त ईयर के लिए भी अगर सब्सक्रिप्शन या कोई हेल्प चाहिए तो अनअकैडमी इज़ रेडी टू हेल्प यू। आप जल्दी जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें। 20% छूट भी अभी इस कोर्स पे दी जा रही है। रवि यूपीएससी कोड है, जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करें यूज़ करने पे आपको छूट मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट जो अगला कॉम्बैट 24 जुलाई को है, ठीक 11 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन करें, आपको अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सो फाइनली हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में जो अभी एनिमल रेन देखने को मिला है। क्या है तेलंगाना में होने वाला एनिमल रेन, क्या है इस तरह की चौंकाने वाली घटना। यह पूरा की पूरी की जो घटना है वो 15 और 16 जुलाई की है। 15-16 जुलाई 2022 को एक ऐसी घटना होती है जो न्यूज़पेपर में सुर्खियां रहती हैं। न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आप कह सकते हैं ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी जगहों पर प्रकाशित हुआ है। और यहीं पर मैं आपको बता दूँ, तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम है जागटियल टाउन। जागटियल टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह देखने को मिला है कि साफ साफ मौसम वगैरह में कुछ इस तरह के परिवर्तन हुए हैं कि वहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो बारिश के रूप में आसमान से गिरती हुई दिखाई दी। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो जागटियल टाउन तेलंगाना में एक स्थान है जहाँ पर एक इस तरह की मौसम घटनाएं देखने को मिली हैं, जहाँ पर मछलियाँ आपको रेन की फॉर्म में, रेन की तरह जैसे बारिश होती है उन बारिश में आपको मछलियाँ गिरती हुई नजर आई हैं। 15 और 16 जुलाई 2022 की घटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घटना में, हाँ, जो व्यक्ति है वो इन मछलियों को, इन जानवरों को बिटोरता हुआ दिख रहा है। ओके, और ये जीवित कंडीशन में है। फिर से बता रहा हूँ, ये जीवित कंडीशन में। अब बात ये होती है ये घटना है कौन सी। देखिए, ऐसा है कि जो एनिमल रेन जो है वो एक मौसमी प्रक्रिया है, यानी मेटोलॉजिकल फिनोमेना है। यहाँ पर उस तरह के एनिमल्स आप देख सकते हैं जो जनरली फ्लाइटलेस होते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, आसमान से गिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें मेढक मिल सकते हैं, क्रैब्स मिल सकते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ मिल सकती हैं जो वाटर स्पाउट के फॉर्म में आपको गिरती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर जो भी रेन जो भी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉर्म है, कोई ऐसा तूफान है जिसकी वजह से इस तरह की घटना देखने को मिली है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग नीचे दिख रहे हैं और बहुत सारे जानवर हैं जो ऊपर आसमान से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह की घटना आपको तेलंगाना में, और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं दोस्त, विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में और इवन भारत के भी कई कई एरियाज़ में, कई कई क्षेत्रों में, याद रखिए कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हर साल ही आपको इस तरह के इंसिडेंट्स भी देखने को करीब करीब मिल ही जाते हैं। तो बहुत ही अनोखा टॉपिक है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बोला है। अब डेफिनेटली आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा कौन सा कारण है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आइए इन घटनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी जानवर हैं वो खास तौर से वही हैं जो कि फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं सकते हैं। इनमें कहीं बिल्ली और कुत्ते नहीं हैं, ये भी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैंने आपको बोला, क्रैब, फ्रॉग, फिश, इस तरह के ही जानवर हैं जो आपको दिखते हैं, जो जल के अंदर पाए जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ जो जल के अंदर पाए जाते हैं। असल में होता क्या है, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसमें टॉर्नेडो आप बोलते हैं, हरिकेन, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी यहाँ तक कि वृक्ष को, घरों को, यहाँ तक कि जानवरों को और आपको सबको उड़ा ले सकते हैं।
यहाँ पर इतनी ज़ोर की हवा चलती है, इतनी ज़ोर की विंड चलती है और जब ये उड़ा ले जाते हैं और अपने साथ ये बारिश भी लाते हैं, तो इन्हीं बारिश के साथ उन जानवरों को वो ज़मीन पे पटक देते हैं और उन्हीं जानवरों को जब वो ज़मीन पर पटकते हैं, तो उन्हीं के लिए एनिमल रेन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताऊँ इस तरह की घटना, इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत पहले से बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं, वो प्रकाशित होते रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं घटनाओं को अगर हम लेकर चलें, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो पहले भी पब्लिश हो चुके हैं, जहाँ पर एक फिज़िसिस्ट के बारे में आप देख सकते हैं, फ्रेंच फिज़िसिस्ट है, भौतिक है भौतिज्ञ है, जिनका नाम है एंड्रे मेरे एम्पियर। एंड्रे मेरे एम्पियर पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने वर्षा में जानवरों के गिरने के बारे में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इन वैज्ञानिक ने बताया था। सोचिए ईयर देखिए, आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं, तो ये कोई नई घटना होने वाली नहीं है। 1775 से 1836 के बीच ये रहे हैं और इन्होंने अपनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो एनालिसिस किया उसके बारे उसकी उसके थ्रू इन्होंने इस बारे में बताने की कोशिश की है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ये देखा कि बंच ऑफ जो फ्रॉग होते हैं, जो मेढक के समूह होते हैं, वो हवा से काफ़ी ऊपरी हाइट से आपको गिरते हुए नज़र आते हैं, जो इन्होंने अपनी एनालिसिस की है और वर्षा के साथ। और आजकल की अगर हाइपोथेसिस की हम बात करें, ठीक, अगर हम आजकल के करंट हाइपोथेसिस की बात करें, करंट अगर समसामयिक परिकल्पनाओं पर जाएँ, तो जो वाटर स्पाउट्स होता है, वही जल जो ऊपर उठ रहा है, वो मुख्यतः काज़ हो सकता है ना? वो मुख्यतः कारण हो सकता है, ओके, जानवरों को रेन्स के थ्रू गिराने के लिए। जिस तरीके से एम्पियर्स के जो व्यू शुरुआत में रहे हैं, उस तरह की घटनाएँ ही आपको करंट हाइपोथेसिस से जुड़ती हुई नज़र आती हैं। तो जो एम्पियर ने कभी किसी ज़माने में बोला, तो उस तरह की चीज़ें आपको एनिमल रीड में दिखाई देती हैं। असल में मैंने भी आपको बोला कि जो टॉर्नेडोज़ होते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए टॉर्नेटिक वाटर स्पाउट्स, टॉर्नेडो अपने साथ जो जल उठाकर लाते हैं, वो अपने साथ जानवरों को भी लेकर लाते हैं और काफ़ी ऊपर तक टॉर्नेडोज़ इन चीज़ों को उठाकर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक लेकर जाते हैं। और उन लंबे डिस्टेंस से पता चला कि किसी एरियाज़ में समुद्र है, काफ़ी एरियाज़ में, और वहाँ से होकर काफ़ी दूर जाकर इस तरह के जानवर जो होते हैं, वहाँ पर गिरते हुए नज़र आते हैं। और लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये जानवर जो होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर ये आपको एक्वाटिक ही मिलेंगे, जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं। वही भी मैंने आपको बोला कि बिल्ली और कुत्ते इनमें नहीं हैं। ओके, बिल्ली और कुत्ते इनमें मुख्यतः नहीं हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं भी हो रहा है। जिस तरह की हमने एम्पेयर की थियरीज़ के बारे में बात किया, वहाँ पर एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई कि भाई एक ही तरह की प्रजातियाँ क्यों हैं? अगर वहाँ पर हैं तो एक ही तरह की प्रजातियाँ क्यों? अगर वहाँ पर हैं तो जो समूह पे जो जीव निकल के आ रहे हैं वो एक ही तरह के साइज़ के क्यों हैं? ओके, और वो भी जो हो रहा है घटना, वो पूरी की पूरी तरह एक ही जगह पे क्यों हो रही है? यानी उसके अगल-बगल और स्थानों पर जाकर इस तरह की घटनाएँ क्यों नहीं देखने को मिल रही? एट अ टाइम ओनली वन वन प्लेस पे ही इस तरह की घटना क्यों हो रही है? तो यहाँ पर अभी तक अगर बात करें तो इस तरह का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। ओके, यहाँ तक अभी इस बारे में अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रही एम्पेयर के अलावा और भी थियरीज़ दिए गए हैं, और भी बहुत सारे थियरीज़ दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो अ, आसमान होता है अपने साथ जब आंधी-तूफ़ान लाता है, तो बहुत सारे छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का भी वहाँ पर उसे गिरा देता है। और इन स्टॉर्म्स वगैरह को कम करने के पीछे असल में होता क्या, मैं बताऊँ कि ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, अमूमन इस तरह की घटना पक्षियों में ज़्यादा देखी जाती थी। क्योंकि आप जानते हैं पक्षियों में एक नेचर होता है माइग्रेशन का, जिसको आप कहते हैं प्रवासन। एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर आपको आपको बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो जाते हुए नज़र आ जाते हैं। तो जब ये जाते हैं और उस समय अगर आसमान में कोई इस तरह की घटना हो रही होती है, जो उनके लिए जानलेवा हो सकती है, या किन्हीं चीज़ों से वो टकराते हैं, और अगर झुंड के झुंड एक साथ जाते हैं, तो झुंड के झुंड एक साथ ही मरते भी हैं। झुंड के झुंड एक साथ ही किसी आंधी-तूफान में फँसते भी हैं, और झुंड के झुंड ही किसी जगह से टकराते भी हैं। तो झुंड के झुंड में उनकी मृत्यु भी होती है। इस तरह की घटना अगर बर्ड्स के बारे में लेकर चलें तो बहुत पहले से ज्ञात है, लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बर्ड्स के बारे में जो घटना बोली ना, ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही कॉमन घटना है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो अभी पहली बार है, लेकिन इसी तरह की घटना आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में आपको इसी 15-16 जुलाई को 2022 को इस तरह की घटना हुई, जहाँ पर मछलियाँ वगैरह गिरती हुई देखी हैं। और यहाँ पूरा का पूरा जो रीज़न है वो क्या है, वहाँ पे बैड वेदर या फायर इस तरह की कुछ भी कंडीशंस हो सकते हैं, जहाँ पर इन पक्षियों की मृत्यु हो रही है। कुछ अगर हम इतिहास पर जाएँगे, कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, जिनको लेकर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। फ्रॉग और फिशेज़ वगैरह को एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही बताया जा रहा है कि ये रेन के साथ गिरते हैं।
एंशिएंट सिविलाइजेशन में सोचिए पहले ही मैंने यानी कह लीजिए जो प्राचीन प्राचीन सिविलाइजेशन वगैरह है, वहाँ से इनके बारे में बोला जा रहा है कि फ्रॉग्स और फिशेज़ जो होती हैं, वो लगातार गिर रहे हैं। पहली सेंचुरी एडी में जो रोमन नेचुरलिस्ट है जिनका नाम था प्लाइनी और एल्डर, उन्होंने साफ-साफ इस बारे में घोषणा की थी कि फ्रॉग और फिश यानी मेढक और मछलियाँ आंधी तूफान के साथ आते हैं। 1794 के आसपास आप देखिए कि एक फ्रेंच सोल्जर था, एक सैनिक था, उसने भी आसमान से क्या हुआ हैवी रेन के साथ टोड को गिरते हुए देखा। टोड एक तरह से देखो तो मेढक का एक प्रतिरूप है। मेढक आपको सामान्यतः आपको दिखेगा कहाँ? वाटर बॉडी के अंदर, लेकिन टोड्स आपको ज़्यादा दिखेगा कहाँ? किसी घास के मैदान में। इसके अलावा आपको देखूँ तो होंडुरस ने क्लेम किया कि जो फिश रेन होता है जनरली, वो यूरो यूरो एक इन यूरोज़ एवरी हर गर्मी में यूरो वाला एक क्षेत्र है फिश रेन, जहाँ पर लगातार होता रहता है। और इस फिनोमेना के लिए यहाँ पर एक नाम भी लिया जाता है जिसको कहते हैं लूविया डी पिसीस। ध्यान रखिएगा, इस तरह की घटना के लिए जो फिश रेन हो रहे हैं लगातार, उसको लूविया डी पिसीस के नाम से जाना जाता है हॉन्डुरस में। हंड्रेड्स जो हैं वो एक से इस ग्रुप के लोग होते हैं जो भी हैं इस जगह प्राणी होते हैं इस जगह के। उन्होंने बोला कि यूरोप में हर समर में इस तरह की घटना देखने को मिल ही जाती है। अब बात करते हैं कि हाल ही में भारत में इस तरह की घटना देखने को कहाँ मिली है। तो एक घटना भारत में भी देखने को मिली है, फिलहाल 2 घटना है, इसके अलावा एक और घटना है। मतलब टोटल अगर हाल ही में दिए गए रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो अभी इस रिपोर्ट के ठीक पहले, तो एक तो उत्तर प्रदेश के भदोई नामक शहर में डिस्ट्रिक्ट में एक घटना देखने को मिली, जहाँ जो मछलियाँ हैं वो रिन के साथ गिरती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ करीब सैकड़ों की संख्या में थी और ये बहुत छोटी आकार की थी। दूसरी जो घटना है आपको दिसंबर 2021 में, ये तो अक्टूबर की घटना है, दिसंबर 2021 में आपको टेक्सास में मिला, जहाँ पे टेक्सारकाना एक जगह है ईस्ट टेक्सास में, वहाँ पर इस तरह की घटना मिली जहाँ पर मछलियों को आसमान से बारिश की बूंदों के साथ गिरते हुए देखा गया। और उसके बाद जो सबसे नई घटना अभी तक जो देखने को मिली है वो जागतिल कस्बा एक एरिया है तेलंगाना में, वहाँ पर देखने को मिला है ठीक पिछले सप्ताह में। तो ये सारी की सारी घटना कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। लेकिन एक बात बताऊँ, इसके लिए तेलंगाना या कहीं भी किसी तरह का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फ़ोरकास्ट नहीं किया जाता है कि यहाँ पर मछलियाँ गिरेंगी, यहाँ पर जानवर गिरेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएँ लगातार होती रही हैं। टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट के बारे में आपको बता दूँ, ये वही है जिसकी वजह से इस तरह की घटना तेलंगाना वगैरह में देखने को मिली है। टॉर्नेडो, जैसा कि टॉर्नेडो आपको सामान्यतः एक सीवियर थंडर स्टॉर्म है, ओके, जो आपको सामान्यतः देखने को मिलता है, एक तरह के मीज़ो साइक्लोन्स वगैरह बनाते हैं, उस तरह की घटना आपको जल में भी बनती हुई नज़र आती है टॉर्नेडो के केस में। यहाँ पर आप आसमान से चीज़ों को गिरते हुए देख सकते हैं, नीचे से ऊपर उठते हुए देख सकते हैं और फिर यही चीज़ें ले जाकर आगे किसी दूसरी जगह पर इकट्ठा होकर और कहीं पर ज़ोर से वो बारिश कराती हैं। और नीचे की जब जो पानी जो वाटर बॉडी आप देख सकते हैं, यहीं से आपको देखिए फिशेस वगैरह उठाए जा रहे हैं इस पिक्चर में और ये इनके साथ होते-होते पा क्लाउड के साथ, स्टॉर्म्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं और किसी एरिया में जब ये बारिश की तरह गिरते हैं, तो यहाँ पर उनके जानवर भी होते हैं जो लगातार वहाँ गिर जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो तेलंगाना को लेकर है, बहुत ही हतप्रभ करने वाला ये एक मंजर था जब इस तरह की घटना हुई थी। और इस तरह की घटनाएँ अब काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं। मेरी जो वीडियोज़ हैं ये भी काफ़ी लोग देखेंगे तो काफ़ी हद तक अब ये चीज़ें एक सामान्य तरीके से सुनने में आएँगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपको बार-बार कहता हूँ यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें, सारे पीडीएफ लेते रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy.com/ravi2010। यहाँ आपको मेरी प्लस और आइकॉनिक क्लासेस के अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने में आपको अतिरिक्त 10% तक छूट फीस में मिल जाती है। वाई एन अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ आपको एजुकेटर्स के बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कोर्सेज बदलने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल जाते हैं लेक्चर्स को देखने के लिए, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। 178 से अधिक विद्यार्थी हैं जो 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं अनअकैडमी के गाइडेंस में। 0% ईएमआई फैसिलिटी पर अनअकैडमी आपको यहाँ भी आपको ऑफर देता है लोन फैसिलिटी के लिए। आप 20% ऑफ के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस समय जो ऑफर चल रहा है। लीजेंड विजडम सीरीज़ एक एलबीएसएनए के लिए आप सबके लिए एक नया एक पहल है जो अनअकैडमी की तरफ से है, जो काफ़ी हद तक आपके डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करने वाला, आपकी प्रिपरेशंस में, आपके आंसर राइटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में। तो इसे इनरोल करना ना भूलें, ये 20 जुलाई से लगातार प्रारंभ हो रहा है। ये सारे के सारे टीचर्स आपको अनअकैडमी पर डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करते हुए आपको मिल जाएंगे। साइंस से लेकर इन्वायरमेंट की क्लासेस लगातार अनअकैडमी पर चल रही हैं। प्लस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। प्लस कोर्सेज पे आप मेरे साथ साइंस और टेक इन्वायरमेंट सुन सकते हैं, जहाँ पर 30 से अधिक क्वेश्चन सीधे आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस बेल को भी बजाना मत भूलिएगा। बेल को ज़रूर
बजा दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको मेरे नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। इस तरह की अच्छी-अच्छी घटनाएँ, नई-नई करंट अफेयर्स, अपडेट्स आपको लेकर मैं लगातार अनअकैडमी पर मिलता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और पीडीएफ को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। सो दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, होशियार रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।